Hello friends, I again welcome you on the online platform of सरस्वती एकेडमी। दोस्तों, हमारी idioms की सीरीज़ में हमने जो हमारी लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें लास्ट हमारा जो पॉइंट था दैट वाज हैंडपैक्ड हस्बैंड। मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा, हैंडपैक्ड हस्बैंड का अर्थ होता है जोरू का गुलाम, यानी एक ऐसा पति जो हमेशा अपनी पत्नी की ही बात मानता हो, पत्नी की ही एक तरह से गुलामी करता हो, जैसा वो कहे वैसे चले। उसको कहा था हमने हैंडपैक्ड हस्बैंड। तो आज हम इडियम्स की अपनी उसी सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जितना ज़्यादा इडियम्स को देखिए, व्हेन यू ट्राई टू लर्न एनी लैंग्वेज देन इट्स कंपल्सरी टू लर्न द वोकैब ऑफ दैट लैंग्वेज। You should have ideas about synonyms, antonyms, you should have idea about idioms, phrases of that language। क्योंकि हिंदी या हरियाणवी जब आप बोलते हैं तो आपको हिंदी में हर एक सिचुएशन पे आपको मुहावरे याद आते हैं, आप मुहावरों के एग्जाम्पल्स देते हैं कि भाई ऐसा उस समय कहा गया था, ऐसा वहाँ पर हुआ था, उसमें हिंदी में ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है, उस लेखक ने ऐसा कहा। तो ऐसे ही अंग्रेजी में भी जितना ज़्यादा इडियम्स के बारे में, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा फ्रेजेज के बारे में, फिर मैं आपको सिनोनियम्स कराऊंगा, एंटोनियम्स कराऊंगा, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थी जिसको आप हिंदी में बोलते हो। लगातार जब हम इन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें ना बड़ी आसान हो जाएंगी। एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। आप ये मानिए कि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें इडियम्स नहीं पूछी जाती। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अपने 2 नंबर या 1 नंबर पक्का कीजिए। 99% चांसेज हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। मैं कल हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था तो उसमें मैंने ALM असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर देखा, तो वहाँ पर ईडियम आई हुई थी, जो पिछली हमने सीरीज़ की उसी सीरीज़ में से ईडियम आई हुई थी। तो आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ईडियम्स पूछी जाती हैं। तो बड़े धैर्य से समझना और आने वाली 15-20 मिनट लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट में जो हमारी इडियम है काफ़ी अच्छी है, जुदास किस, तो लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक आप देखिए। जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी की सारी इडियम्स जो हैं वो हमें याद हो गई। और ये जनरली ऐसा नहीं है कि जो डेली लाइफ में आती हैं, डेली लाइफ में आने से आपको याद हो जाएंगी। आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, देखने से ही आपको याद हो जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं इडियम्स की हमारी अगली सीरीज। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई एंड ड्राई। हाई का मतलब होता है ऊंचा और ड्राई का अर्थ होता है सूखा। देखिए, जब इंसान ऊंचाइयों पर चला जाता है, ये जीवन में बुलंदियां भी हो सकती हैं, ये ऐसी ऊंचाइयां भी हो सकती हैं जैसे आप किसी पर्वत पर, किसी पहाड़ पर गए तो वहां पर आपको ना थोड़ा थोड़ा सा ड्राई सा महसूस होने लग जाता है। और जब आप हाई और ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप महसूस करते हैं अकेलापन। तो हाई एंड ड्राई का अर्थ होता है अकेलापन। बड़े ध्यान से आप इनको समझते जाएंगे, एक एक को आप नोट करते जाएंगे। तो हाई एंड ड्राई का अर्थ है अकेलापन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हैंग बाय अ थ्रेड। आपने कोई एक कांच का गिलास लिया, कांच का कोई बर्तन लिया और उसको एक धागे से लटका दिया, धागे से लटका दिया, एक धागे से आपने कांच के बर्तन को लटका दिया, तो आप उसकी स्थिति को क्या कहेंगे? किसी भी चीज को एक धागे से लटकाना, वो एक सेकंड में नीचे गिर सकती है, 1 सेकंड में टूट सकती है। तो हैंग बाय थ्रेड का अर्थ होता है नाजुक स्थिति। ये जीवन में भी हो सकती है। थ्रेड का अर्थ होता है धागा, हैंग का अर्थ होता है लटकाना। तो हैंग बाय थ्रेड का अर्थ हो गया नाजुक स्थिति। कोई भी चीज नाजुक स्थिति में है तो आप कह सकते हैं कि हैंग बाय थ्रेड। अच्छा, जैसा कि हम बात करें, अभी ये कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लगातार डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रिकवरी रेट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है इंडिया में, क्योंकि जितना इंडिया के लोगों ने इसका मजबूती से सामना किया है उतना मेरे हिसाब से दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया। बट अभी और ज़्यादा हमें सावधान होने की ज़रूरत है, बिकॉज आवर लाइफ इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हमारा जो जीवन है वो नाजुक स्थिति में है, कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, आप कहीं भी संपर्क में आ सकते हैं, तो उसमें आने से बचिए, मास्क प्रॉपरली लगाइए। जब आपको घर पे ही सारी सुविधा मिल रही है, जो कोचिंग आप कहीं इंस्टीट्यूट्स पे जाएंगे, आप हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए आएंगे तो आपको 10-15 हज़ार रुपये ऑफलाइन की फीस देने के बाद जो कोचिंग आपको मिलनी थी,
आज वो कोचिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और बिल्कुल उसी रेगुलरिटी के हिसाब से मिल रही है। ये नहीं कि हमने 10 दिन में एक वीडियो आपके लिए डाल दी। आप ये मानिए कि रेगुलर क्लासेज आपको मिल रही है। तो क्यों ना आप घर बैठ के पढ़ें, क्यों अपने जीवन को आप थ्रेड पे लटका रहे हैं। बिल्कुल सजग रहें, सचेत रहें, डरने की जरूरत नहीं, पढ़िए, पढ़े ध्यान से। नेक्स्ट देखो, हाई हैंडेड। हाई का मतलब फिर ऊंचा और हैंडेड का मतलब हाथ। दो तरह के इंसान आपको जीवन में मिलते हैं। आपको एक इंसान मिलेंगे जो हर समय हर परिस्थिति में झुकना जिनको अच्छा लगेगा। एक ऐसे इंसान मिलेंगे जो ठीक बात पे झुक सकते हैं लेकिन गलत बात पे नहीं झुकेंगे। लेकिन आपको एक इस तरह के इंसान भी मिलेंगे जो झुकेंगे ही नहीं, ना ठीक बात पे ना गलत बात पे। ऐसे इंसानों को हिंदी भाषा में कहा जाता है निरंकुश, जिस पे अंकुश ना लगाया जा सके, जो हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना चाहे, उसको क्या कहा जाएगा? निरंकुश। जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, हु कांट बी स्टॉप्ड, दैट इज कॉल्ड निरंकुश और हाई हैंडेड। हिट बिलो द बेल्ट। अगर आप आईपीसी की धाराएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेल्ट से ऊपर मारना, जब भी पुलिस वाले सजा देते हैं तो बेल्ट से ऊपर मारना अलाउड नहीं होता। बेल्ट से ऊपर सजा नहीं दी जा सकती कभी भी किसी भी कैदी को। लेकिन अंग्रेजी में उल्टा है, बेल्ट से नीचे मारना अंग्रेजी भाषा ये कहती है कि गलत ढंग से मारना है, हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट से ऊपर मारना ठीक ढंग से, जैसे टीचर ने बच्चे को मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, वो ठीक है। लेकिन वो नहीं कि टीचर ने डंडा लिया और बच्चों को बेल्ट से नीचे पीटना शुरू कर दिया, वो गलत है, बिल्कुल गलत है बेल्ट से नीचे मारना। तो गलत ढंग से पिटाई, हिट बिलो द बेल्ट, गलत ढंग से पीटना, ठीक है। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट। जैकपॉट शायद आपने मूवी देखी होगी, हिट द जैकपॉट। जैकपॉट का अर्थ क्या होता है? जैकपॉट का अर्थ है खजाना, बहुत बड़ा सा कोई खजाना। और अगर किसी ने बहुत बड़ा सा कोई खजाना ढूंढ लिया है, हिट का मतलब उसको प्राप्त कर लिया है। हिट द जैकपॉट का अर्थ हो गया जैकपॉट बड़ा खजाना, बड़ा खजाना, और हिट उसको हिट कर लिया है, वहां तक आप पहुंच गए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। और सरकारी नौकरी है सबसे बड़ा जैकपॉट, क्योंकि पैसा तो इंसान कोई कहीं भी कमा सकता है। देखिए, पैसा कमाने की बात अलग है, सरकारी नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं होती, लेकिन द सिक्योरिटी ऑफ जॉब, द सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब इज फार बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर। आई एम नॉट सेइंग दैट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट गुड, बट द होल इंडिया नो what is the role of government job in the life of a person। अगर गवर्नमेंट जॉब में इंसान सुकून से जीवन जी सकता है, अगर आप सुकून से जीवन जीना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब इज मस्ट। ट्राई फॉर दैट, प्रिपेयर फॉर दैट। और ऐसा संभव नहीं है कि इंसान कुछ सोचे उसको पूरा ना कर पाए। यू आर कैपेबल, यू विल डू इट। आप सच में करेंगे, आप कैपेबल हैं। रियली आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आज सिचुएशन वो है जब, जैसे रामायण में कहा गया ना कि पूरी रामायण में सबसे ज्यादा ताकतवर थे हनुमान। रामायण में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति अगर मैं कहूं तो हनुमान। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो अपनी शक्ति भूल गए। कब? जब उनको समुद्र लांग कर सीता माता की खोज के लिए जाना था, तो उनको शक्ति याद दिलाई जामवंत ने, और उसके बाद 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार कर दिया। बड़े ध्यान से सुनिए। आप शायद अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। मैं फिर याद दिलाता हूं, दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक जज्बा बनाइए, आप कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, आप सभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बट जीतता वही है जिसके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बड़े ध्यान से देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, ऐसी स्थिति। अभी आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोच रहे होंगे, ऐसे ऐसे एक नाखून से अपने हेड पे बार बार हाथ मार रहे होंगे। क्या क्या सोच रहे हैं आप? कहीं कोई मीटिंग हो तो एक आध ऐसा इंसान मिलता है जो ज्यादा बोलता होगा, एक आध ऐसा मिलेगा जो चुपचाप बैठा रहेगा बेचारा बिल्कुल। लेकिन जो वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो बैठा बैठा सोचता रहेगा, हर किसी की बात सुनता रहेगा, और मौके पे कोई ऐसा पॉइंट मारेगा, सब ध्वस्त। ऐसे इंसान को कहा जाता है मौके पर सही बात कहना, सही बात कहना। अब देखो, अगर हम इनको समझे ना, ये कैसा पॉइंट है कि आप इनको याद नहीं कर सकते, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। आप इनको याद नहीं कर सकते। कभी आप ये माने कि भाई हम इधर से देखेंगे, हिट द नेल, नाखून को मारना, ऑन द हेड, सिर पर। अब सिर पर नाखून मारने का अर्थ देखो क्या निकला, मौके पर सही बात कहना। तो आप इनको समझिए कि कहां पर कौन सी बात क्यों कही गई है। नेक्स्ट देखिए, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन एक कंपनी है, हॉब्सन एक कंपनी है जो अपने कपड़ों में, अपने किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की चॉइस नहीं देती। तो हॉब्सन चॉइस का अर्थ क्या हुआ? कोई भी चॉइस ना देना। हॉब्सन चॉइस का अर्थ है कोई भी चॉइस ना देना, कोई भी विकल्प ना देना, कोई चॉइस ना देना। अब हॉब्सन चॉइस में अगर ऑप्शन मिले नॉट टू गिव एनी चॉइस, तो आप उसको कभी नहीं टिक करने वाले थे, बट अब करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि हॉब्सन चॉइस का अर्थ क्या है, कि कोई भी चॉइस ना देना। हॉब्सन एक ऐसी कंपनी है कि आपको घर से ही मन बना के जाना पड़ेगा कि मुझे अगर हॉब्सन की शर्ट खरीदनी है तो रेड कलर की ही खरीदनी है, कॉटन में ही खरीदनी है, तो आप वहां जाके बोलिए और आपको 10-20 शर्ट नहीं दिखाएंगे, वो चॉइस नहीं देते। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस का मतलब कोई चॉइस नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। जब राजाओं का राज होता था, और मेरे हिसाब से आज भी इस गणतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक इंडिया में, रिपब्लिक इंडिया में, डेमोक्रेटिक का मतलब स्वतंत्र, जहां लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है, लोगों की जहां सरकार है, यहां भी और पुराने समय में भी और आज भी ऐसा होता था कि राजा का जो दरबार होता था, उस दरबार में कहीं ना कहीं उस महल में, दरबार से बाहर निकलकर महल में कॉर्नर में एक सुरंग बनाई जाती थी कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो तो उस सुरंग के रास्ते से राजा को बाहर निकाला जा सके। देखिए, आज भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भवन, संसद के अंदर शायद नीचे से सुरंग का रास्ता है, ऐसा मैंने सुना है कि सुरंग का रास्ता है। अगर प्रधानमंत्री भवन पर कोई हमला होता है, प्रधानमंत्री के घर पर कोई हमला होता है, तो वो वहाँ से राष्ट्रपति के घर में आ सकता है सुरंग से ही। अगर संसद में ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ से राष्ट्रपति के पास जाया जा सकता है, राष्ट्रपति के वहाँ बनती है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं कॉर्नर में एक सुरंग, एक होल बनाया गया है जहाँ से इंसान को बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर वही बात है कि होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब है गुप्त नीति। ये गुप्त नीति है जो किसी को नहीं पता होती है, गुप्त नीति। जैसे अजीत डोभाल जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो इस गुप्त नीति में काफ़ी माहिर है। अजीत डोभाल इज एक्सपर्ट इन द होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। बहुत बहुत ज़्यादा इसमें उनको महारत हासिल है, महारत ही हैं वो इसके। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, क्राई का अर्थ होता है चिल्लाना, और जब आप बार बार कोई काम करते रहेंगे तो फिर बार बार चिल्लाते रहेंगे तो वो होता है हो हल्ला करना। तो ह्यू एंड क्राई का अर्थ हो हल्ला करना। ये तो आपको क्राई से ही याद रह जाएगा। हंसमनी, हंसमनी वैसे तो देखो हंस का मतलब हंसना होता है, हंसमनी हंस का अर्थ होता है हंसना, लेकिन स्थिति को थोड़ा सा समझिए बेहतरी से। कई बार ना आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसी गलती जो आप समाज को नहीं बताना चाहते, जमाने के सामने नहीं आने देना चाहते, और किसी इंसान को उसके बारे में पता है, वो स्टार्ट कर देता है ब्लैकमेल करना। और उस ब्लैकमेलिंग से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो मूवीज़ में, सीरियल्स में, अलग अलग ड्रामाज में
आपने देखा भी होगा शायद, अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी साहित्य पढ़ता होगा तो शायद पढ़ा भी होगा कि फिर वो इंसान या वो व्यक्ति जिससे गलती हुई है वो सामने वाले को चुप कराने के लिए कुछ पैसे देना शुरू कर देता है। उन पैसों को ही कहा जाता है हस मनी। ऐसा पैसा जो किसी को चुप कराने के लिए दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हस मनी। तो किसी को भी चुप कराने के लिए दिया जाने वाला पैसा, किसी भी बात को गुप्त रखने के लिए, किसी को भी चुप कराने के लिए, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, दैट इज कॉल्ड हस मनी। क्लियर है? देखिए, हमने सबसे पहले हमने पढ़ा हाई एंड ड्राई, फिर हमने पढ़ा हैंग बाय थ्रेड, उसके बाद हमने पढ़ा, देखिए हाई एंड ड्राई का अर्थ अकेलापन, हैंग बाय थ्रेड का अर्थ नाजुक स्थिति, उसके बाद हाई हैंडेड निरंकुश, हिट बिलो द बेल्ट गलत ढंग से पीटना, उसके बाद हिट द जैकपॉट बहुत बड़ी कामयाबी, हिट द नेल ऑन द हेड मौके का सही मौके पर सही बात कहना, उसके बाद हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन एक ऐसी कंपनी है जो कोई चॉइस नहीं देती, तो कोई चॉइस न देना। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी गुप्त नीति, ह्यू एंड क्राई हो हल्ला करना, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा हस मनी। हस मनी का मतलब है ऐसा कोई भी पैसा जो किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हस मनी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा पॉइंट है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल, देखिए नट क्या होता है? नट होता है अखरोट या मूंगफली, इन सब चीज़ों को हम नट्स में काउंट कर सकते हैं। तो नट सेल, नट का मतलब सेल का अर्थ हो गया छिलका। जैसे अखरोट का छिलका देखा है, बहुत छोटा सा होता है अखरोट का छिलका, बहुत छोटा सा। अगर इसमें हमने किसी बात को ख़त्म कर दिया, किसी भी पॉइंट को ख़त्म कर दिया केवल छोटे से इस हिस्से में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा संक्षेप में। उसको कहा जाएगा संक्षेप में, यानी कम शब्दों में। कम शब्दों में हस मनी का मतलब है कम शब्दों में। तो ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझते रहें और याद करते रहें। नट सेल का मतलब अखरोट का छिलका, और अखरोट का छिलका उसके अंदर का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम शब्दों में अगर हम कोई बात समझा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा इन अ नट सेल। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक काला, वाइट सफेद। पहले तो होता था कि भाई वाइट तो होता था पेपर और उस पे लिखते थे ब्लैक पेन से, इन ब्लैक एंड वाइट। अब ऐसा हो गया कि वाइट तो हो गया बोर्ड और उस पर लिखते हैं ब्लैक पेन से। यानी अगर ब्लैक और वाइट में बताया जाए तो उसका अर्थ है लिखित रूप में। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ है लिखित रूप में। ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है लिखित रूप में, इन द रिटन फॉर्म। इन द रिटन फॉर्म यानी व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से लिखना या व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना, दैट इज कॉल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, दैट मीन्स लिखित रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, इन फुल स्विंग। फुल स्विंग, स्विंग का मतलब घुमाना, और फुल पूरा। अगर पूरा हम किसी चीज को घुमाते हैं, देखो ऐसे ऐसे पूरी तरह से पूरी जोर से अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं, बड़े ध्यान से देखिए आप, एक समय ऐसा जीवन में जरूर आता है जब इंसान इस दुनिया को अपने अनुसार घुमाता है। उसको कहा जाता है कि अब ये इंसान पूरे जोरों पर है। समय आपका भी आएगा, समय हर किसी का आएगा। आज आपके पास मौका है उस समय को लाने का, कोशिश कीजिए, हिम्मत करते रहिए। तो इन फुल स्विंग का मतलब है पूरे जोरों पर, पूरे जोरों पर। आप इनको सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज देम इन द सेंटेंसेस। जैसे अगर हम बहुत अच्छा एग्जांपल लें कि कोरोना आजकल जो है वो फुल स्विंग में है, तो कोरोना इज इन फुल स्विंग दीज डेज। कोरोना इज इन फुल स्विंग दीज डेज। इन वोग, ये तो आपको फोग से याद हो जाएगा। इन वोग, आजकल क्या चल रहा है, तो एक ही जवाब आता है फोग। आजकल क्या चल रहा है, फोग। आजकल क्या चल रहा है, फोग। तो इन वोग का मतलब है जो प्रचलन में हो, जो चल रहा हो, प्रचलन में। जैसे सरस्वती एकेडमी इज इन वोग दीज डेज।
सरस्वती एकेडमी इज इन वॉग दीज डेज। सरस्वती एकेडमी आजकल प्रचलन में है। अगर आप पानीपत के अंदर ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन जब बात क्वालिटी एजुकेशन की आती है तो हर कोई आपको प्रेफर करेगा कि आप सरस्वती एकेडमी पे जाइए। वहाँ भीड़ नहीं जोड़ी जाती, वहाँ अच्छी एजुकेशन दी जाती है। हम ये बात बोले ये वो शोभनीय नहीं है, आप लोग ये बात बोले वो शोभा देगा, वो अच्छा लगेगा जब हमारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हाँ, द बेस्ट टीम ऑफ हरियाणा, बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स इन इंडिया इज ऑन सरस्वती एकेडमी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो सरस्वती एकेडमी पे जाइए, अगर आपको चिल्लाना है, अगर आपको टाइम पास करना है तो कहीं भी जाइए, क्योंकि सरस्वती एकेडमी पे टाइम पास नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इचिंग पाम। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का मतलब था रिश्वत देना। इचिंग पाम, अगर किसी की हथेली पर खुजली हो रही है, अगर किसी की हथेली पर खुजली हो रही है तो इसका मतलब हम तो ये कहते हैं कि भाई उसके पास पैसा आने वाला है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि पैसा अगर आएगा तो उस पर हथेली पे खुजली की जरूरत नहीं है, क्योंकि हथेली पे खुजली तब होती है जब आप उस पर ग्रीस लगवाना चाहते हैं, यानी जब आप रिश्वत लेना चाहते हैं। तो इचिंग पाम का मतलब है रिश्वत लेने की आदत, रिश्वत लेने की आदत, रिश्वत लेने की आदत। तो अब आप याद रखेंगे, पाम से दो मैंने करा दी, एक ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब रिश्वत देना, और इचिंग पाम का मतलब है रिश्वत लेने की आदत। इट्सी बिट्सी, ये कोई पोएम है इट्सी बिट्सी। उसमें इट्सी और बिट्सी नाम की दो छोटी छोटी सी मकड़ी हैं, और बहुत छोटी हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, और वो अपना पूरा एक जाल बनाती हैं, उसके बारे में ही पोएम लिखी हुई है। तो इट्सी बिट्सी का मतलब है बहुत छोटा। इट्सी बहुत छोटी और बिट्सी उससे भी छोटी, तो बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक। अच्छा, ताश तो मेरे हिसाब से सभी ने देखे होंगे, जिसने नहीं देखे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उनमें नंबरिंग होती है, जैसे ए को, जिसको इक्का बोलते हैं एश, वो 1, फिर बी 2, फिर उसके बाद सॉरी बी नहीं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10। उसके बाद आता है जे, क्यू और के। जे का अर्थ जैक, गुलाम, उसके बाद क्यू का अर्थ क्वीन और के का अर्थ किंग। तो उसमें अगर कोई इंसान जैक है, कोई भी काम करे, कोई भी ट्रेड करे, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हर काम में वो गुलाम है। तो कहीं भी वो एक्सपर्ट नहीं है, कहीं भी वो एक्सपर्ट नहीं है। और एक्सपर्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी काम में एक्सपर्ट ना होना, किसी भी काम में महारत हासिल ना होना, हर काम में गुलामी वही करेगा जो एक्सपर्ट नहीं होगा। जो एक्सपर्ट होगा वो गुलामी नहीं करेगा, जो मास्टर होगा अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का, अपने काम का, वो गुलामी नहीं करेगा। तो जैक कौन है, जिसको, जो किसी भी काम में, किसी भी काम में निपुण न हो, जो किसी भी काम में निपुण न हो, उसको कहा जाएगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसके बाद है जेल बर्ड, जिसका जेल में आना जाना हो, ऐसा व्यक्ति जो जेल में पक्षियों की तरह आता जाता हो, जेल बर्ड। जेल में आने जाने वाला, जैसे ये जो अपराधी होते हैं वो जेल में उनका आना जाना लगा रहता है, तो उनको हम कह सकते हैं जेल बर्ड। जॉन्डिस, जॉन्डिस बीमारी के बारे में मेरे हिसाब से आप सभी ने सुना होगा। जॉन्डिस होता है पीलिया, और जॉन्डिस आई, पीली पीली आंखें। ऐसा कहावत है इंडिया में कि जो भी इंसान, आज मुझे नहीं पता कि ऐसा आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वैदिक समय में ऐसी कहावत थी कि जो इंसान पक्षपात करता था उसकी आंखें बिल्कुल येलो हो जाती थी, बिल्कुल पीली हो जाती थी, और ये कहा जाता था कि इसको हो गया पीलिया। यानी अगर किसी इंसान की आंखें जॉन्डिस हैं, पीली हैं, पीलिया से, पीलिया तो बीमारी समझते होगे ना, अगर किसी को पीलिया है तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं पक्षपात किया है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार। अब देखो आंख का व्यवहार से क्या मतलब, तो ध्यान से इनको समझते रहें। तो जॉन्डिस्ड आई, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, मेरे हिसाब से आपको यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इज द मोस्ट
इंटरेस्टिंग। जुडास किस, किस से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि किस का अर्थ समझ गए होगे, बोलने की जरूरत नहीं है। किसी को भी चूमना, दैट इज कॉल्ड किस। और जुडास किस, देखिए कई बार ना ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां पर आपने देखा कि कोई भी एक लड़का या लड़की आपकी तरफ ऐसे करके फ्लाइंग किस आपकी तरफ किया, तो आप बड़े एकदम से हाँ बन गई बात, हो गए एग्री, एकदम से आपके हाव भाव बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज वास्तविकता बताता हूं, जो ये कॉलेज का, स्कूल का जो ये प्रेम होता है, ये वास्तविक प्रेम नहीं होता, वास्तविक प्रेम नहीं होता, झूठा होता है सब कुछ। इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। वास्तविक प्रेम होता है मां का बच्चे के साथ, माता पिता का अपनी संतान के साथ, भाई का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, बाकी सब दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। आपको यह लगेगा कि आपके सामने बात कुछ और की जा रही है, आपके बाद बात कुछ और की जा रही है। तो जुडास किस का अर्थ है झूठा प्यार। कभी ना फंसे इसमें। वास्तविक प्यार की कदर करें जो आपके माता पिता के साथ आपका है, पति का पत्नी के साथ है, पत्नी का पति के साथ है। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, नेवर थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ लव विच इज जुडास किस, झूठा प्यार, झूठा प्यार, जुडास किस, झूठा प्यार, ठीक है। जो किस जुदा हो जाए, जुदास किस, झूठा प्यार। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और फिर बात करते हैं ऐसे ही इडियम्स की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।